हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जब भी बात आती है फ़िटनेस या फिर हेल्थ की, तो जो सबसे बदनाम कैटेगरी होती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि राइस मत खाओ, रोटी मत खाओ, आप मोटे हो जाओगे, या फिर इसे ये कार्बोहाइड्रेट्स आपको एलिमिनेट करना होगा एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए या फिर फ़िटनेस को अच्छा करने के लिए। तो ये सारे मिथ्स हैं बहुत सारे, और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे कि अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने हैं तो उसकी टाइमिंग्स क्या क्या होनी चाहिए जिससे कि मैं फ़ैट गेन ना करूं और मसल बिल्ड कर पाऊं। तो प्रोटीन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से उसे कंज्यूम करो, मतलब उसकी टाइमिंग्स आपकी क्या क्या होनी चाहिए, और क्या राइस एंड रोटी वगैरह आपको हटा देना होगा अपनी डाइट से। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। वो एनर्जी प्रोवाइड कैसे करती है? आप जब भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड खाते हो, जैसे कि राइस हो गई या रोटी हो गया या फिर ब्रेड या फिर कोई भी और कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड, तो वो आपके बॉडी में जाके जब भी आप कंज्यूम करते हो वो डिज़ोल्व होके 3 प्रोडक्ट्स रिलीज़ करती है। सबसे पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा लैक्टोज। तो जो ग्लूकोज है वही हमारे बॉडी में एनर्जी का सोर्स होता है, तो आप इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको सारे टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने चाहिए? ऐसा भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत बड़ी चेन होती है वो कंपाउंड्स की, और बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और बहुत आसानी से ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं, जिससे कि आपको फिर एनर्जी मिल पाती है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मेनली शुगर होता है, एंड वो आपकी बॉडी को ग्लूकोज तो प्रोवाइड करता है, बट उसकी जो चेन होती है वो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, और उसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाती है आपके बॉडी में कंज्यूम होने या फिर रिलीज़ करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि आपको कंज्यूम करना है कार्बोहाइड्रेट्स, पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप खुद से गूगल कर सकते हो या फिर कहीं भी सर्च कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हो कि कौन कौन से फूड्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से फूड्स हमें मिलती हैं, एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स किन किन फूड्स में होते हैं। अब बात आती है, क्या हमें राइस या रोटी कंज्यूम नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइस एंड रोटी बोथ आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। वो दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की ही कैटेगरी में आते हैं। बस बात यह है कि आपको वो कंज्यूम करने की टाइमिंग्स आनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपको खुद के लिए आपको जानना ये ज़रूरी है कि आपके बॉडी को कब कब एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप कंज्यूम कर रहे हो राइस, पर अगर आप उसको बर्न नहीं कर रहे हो, आपको जिस टाइम एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप रात में सोने से पहले अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम करके सो रहे हो, तो उस टाइम आपके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी आप अपने बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहे हो। उसके कारण हो क्या जाता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी यूटिलाइज़ नहीं कर पाती, और वो बाद में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको मील की टाइमिंग्स आनी चाहिए कि कब कब आपको कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने हैं, कब कब आप राइस और रोटी खा सकते हो। अब ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तब आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फ़ैट में बाद में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम तो कर रहे हैं डेली बेसिस पे, बहुत मतलब कि लगभग सारे लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स रखते हैं, पर वो जो एनर्जी उससे उन्हें मिलती है, जो भी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो एनर्जी जब उन्हें मिलती है तो वो उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। उनकी डेली की फ़िज़िकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं करते, और इन सब चीज़ों के कारण उनका फ़ैट एक्यूमुलेट होता जाता है। क्योंकि अगर आपको समझना होगा ये चीज़ कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हो पर उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही है आपकी बॉडी आपकी डेली एक्टिविटी में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाद में जाके फ़ैट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने हैं
तो उसके टाइमिंग्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहली टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग। आपको सुबह उठते ही जब जो आपकी मील होती है उसमें प्रोटीन के साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करना है। वो क्योंकि आपकी बॉडी जब आप सोते हो तो 8 to 10 आवर्स की स्लीप के बाद आपकी स्टमक एम्प्टी होती है, आपके बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं रन कर रहे होते, आपके बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं होती है, और आपके जो ग्लाइकोजन सेल्स हैं, जो भी आपके मतलब कि ग्लाइकोजन सेल्स से मेरा मतलब ये है कि जितने भी आपके सेल्स हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स के कारण ग्लूकोज था, वो सारे अब ख़त्म हो चुके हैं। तो उन्हें रिप्लेनिश करने के लिए हमें सुबह में कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करना ज़रूरी है। इन द अर्ली मॉर्निंग यू शुड हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन योर मील। द सेकेंड मील जब हमें कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने चाहिए वो है इन द लंच, मतलब आफ्टरनून में। तो आफ्टरनून में इसकी क्या ज़रूरत है? आफ्टरनून में आपकी बॉडी थकी हुई होती है, आप डेली एक्टिविटीज़ जितनी भी करते हो, या फिर आप अगर जिम गोअर हो और आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम करोगे वो आपको बाद में जाके हेल्प करेगा आपकी वर्कआउट की एफिशिएंसी को बढ़ाने में, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में, जिससे कि आप एक अच्छी वर्कआउट कर पाओगे। एंड द थर्ड मील ऑफ द डे जब आपको कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करना ही करना चाहिए, जो कि बहुत लोग लैग करते हैं इस पार्ट में, जब आप वर्कआउट ख़त्म करते हो उसके बाद, यानी कि पोस्ट वर्कआउट में। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वर्कआउट के बाद वो बस प्रोटीन कंज्यूम करते हैं और बस प्रोटीन पे ही फोकस करते हैं, जबकि आपकी बॉडी उस टाइम पे भी डिप्लीटेड होती है। जो ग्लाइकोजन सेल्स हैं आपके, जिसमें कि ग्लूकोज था, जिसमें कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करके जितने भी आपके ग्लाइकोजन सेल्स में जितना भी ग्लूकोज था उसे आपने डिप्लीट कर दिया हुआ होता है अपने वर्कआउट के बाद, तो उसे हमें रिप्लेनिश करना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो हमें पोस्ट वर्कआउट में कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करने ही चाहिए। एंड द बोनस स्टेप इज़ कि जब आप रात में सोने वाले होते हो या फिर जो आपका डिनर का मील होता है उसमें आप बहुत कम लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट्स रखो, क्योंकि उस टाइम जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम आपकी बॉडी को एनर्जी की उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, और आप अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर लेते हो उस टाइम, तो वो रात में मतलब उतने ड्यूरेशन में वो बॉडी उस जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हो उसे फ़ैट में ही कन्वर्ट करेगी, क्योंकि आप उस जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे रात भर में। आप सोने जा रहे हो तब आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कंज्यूम करने, या फिर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में करने हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं हर वीक ऐसे ही वीडियोज़ हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड लाता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।